Hello, guys, and welcome back to the Foot Talk. So, Manchester United just lost against Galatasaray और ओनाना की एरर्स में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम यूनाइटेड के लाइनअप की बात करें अगेंस्ट गैलेटासराय तो आई थिंक लाइनअप भी गलत थी यूनाइटेड की अगेंस्ट गैलेटासराय। सबसे पहले अगर हम बात करें अमराबाद की तो अमराबाद हैज़ बीन प्लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड। मुझे पता है कि आपके पास इस वक्त लेफ्ट बैक नहीं है। अगर आप सर्ज रेगुलेन की बात करें तो वो भी आउट है, लुक शो तो आपके आउट ही है। उसके अलावा अगर आप देखें ब्रूनो फर्नांडिस वो राइट साइड में खेल रहे हैं। और अगर रैशफोर्ड की बात करें तो रैशफोर्ड इज कंटिन्यूसली स्टार्टिंग गेम और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको रैशफोर्ड को बेंच करना होगा। आई थिंक गर्नाचो डिजर्व्स मोर मिनट्स। उनाना वॉरेन शो सेकंड गेम इन अ रो और जिस तरीके से उसने बायर म्यूनिख के अगेंस्ट भी एरर किया था उसके बाद ही केम ऑन द प्रेस और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो जो गोल उन्होंने कंसीड किया। उसके बाद अगेंस्ट गैलेटासराय ही मेड ब्लेंडर्स अगेन। मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हाग को हमेशा से ही एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए था। अगर आप बात करें जो ट्रीटमेंट डेविड डहेया के साथ की है एरिक टेन हाग और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, डेविड डहेया को जो टर्म्स ऑफर हुए जो पहले उसके टर्म्स से उससे भी कम उससे ऑफर हुए, लेकिन ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल, ही एक्सेप्ट द टर्म्स। और जब उसको एक्सेप्ट करने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिस तरीके से उसको ट्रीट किया वो टर्म्स ऑफ प्रपोजल उसे वापस लिए एंड देन दे साइंड ओनाना फॉर 50 मिलियन। अब 50 मिलियन की अगर साइनिंग इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देगी हर गेम में तो आई डोंट नो व्हाट टू से। 50 मिलियन अगर आप एक गोलकीपर पे स्पेंड करते हैं तो यू एक्सपेक्ट वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस फ्रॉम दैट गोलकीपर। स्पेशली अगर मैं बात करूं तीनों कोर्तोआ की, टेस्ट एंडरसन इस तरीके की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड्रे ओनाना से। आई थिंक ओनाना नीड्स टू बी बेंच इन द नेक्स्ट गेम। और अगर मैं बात करूं एंड्रे ओनाना की, क्योंकि इस वक्त हमें बात करनी चाहिए थी हॉलैंड के परफॉर्मेंसेस की, जिसने ब्रेस मारा, जिसने खुद को अनाउंस किया ओल्ड ट्रैफर्ड में, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसके गोल्स के बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनाना। ओह माय गॉड, आई स्टिल कांट बिलीव कि एंड्रे ओनाना ने इस किस्म के ब्लेंडर्स किए अगेंस्ट गैलेटासराय। यू कैन नॉट विन गेम्स व्हेन यू स्कोर और उसके 3-4 मिनट बाद यू कंसीड, सो यू कैन नॉट विन गेम्स। और स्पेशली मैं बात करूंगा जो सैकिंग के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही है या जो स्पेकुलेशंस आ रही है स्पेशली रूनी फैंस और कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की तरफ से एरिक टेन हाग के लिए, तो आई थिंक इट्स जस्ट बुलशिट। यू हैव टू ट्रस्ट योर मैनेजर। जैसे कि सर एलेक्स ने कहा था कि दोज वर द टाइम्स जब मुझ पे प्रेशर था, बट इस क्लब ने इस मैनेजमेंट ने सब ने मेरे ऊपर बिलीव किया। सो मैनेजर को आई थिंक बैक करना चाहिए एंड आई थिंक एरिक टेन हाग को एटलीस्ट इस सीजन के लास्ट तक जाने देना चाहिए, फिर सीजन के एंड में देखना चाहिए कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस हुई और फिर परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए। और उन्हीं परफॉर्मेंस के बाद जब आप रिव्यू करोगे कि 2 साल एरिक टेन हाग हमारे मैनेजर थे, 2 साल में हमने इनको ये प्लेयर्स दिए और 2 साल में उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही, तो उन परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करने के बाद ही कोई डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। सो रियल मैड्रिड वॉन अगेंस्ट नापोली अवे एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विन। और स्पेशली अगर मैं मैच से बात करने से पहले अगर मैं सबसे पहले लाइनअप की बात करूं तो आई थिंक लाइनअप पे इतना कुछ है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा बात की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम लाइनअप की बात करें और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो जो भी वजह थी आपकी, जो भी आपका टेक्निकल चुतियापा था, जो भी था कि क्वारात्स्केलिया स्टार्टिंग ऑन दैट साइड, जो भी था, बट स्टिल you are starting your best midfielder in the left back position isn't acceptable। अगर पिछले साल की बात करें तो आई गेट इट कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं थे, आपके मेंडी जो थे वो इंजर्ड थे एंड यू स्टार्टेड कमाविंगा इन द लेफ्ट बैक पोजीशन। आपके पास इस वक्त आपके जो दो मेन जो लेफ्ट बैक्स हैं, आप उन दोनों गेम्स में जिरूना के अगेंस्ट और आपने नापोली के अगेंस्ट उन दोनों को बेंच करके यू आर स्टार्टिंग एडवार्डो कमाविंगा योर बेस्ट मिडफील्डर इन द लेफ्ट बैक पोजीशन इज एन एब्सोल्यूट जोक। और अगर आप मुझसे मेरी ओपिनियन पूछे तो मैं हमेशा से यही कहूँगा कि कमाविंगा नीड्स टू स्टार्ट इन द मिडफील्ड पोजीशन जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी निकल के सामने आई थी कि कमाविंगा जो है वो खुश नहीं है लेफ्ट बैक पोजीशन में खेलने के लिए,
बट यू आर स्टार्टिंग कमाविंगा। अगर आपने जो आपके 2 लेफ्ट बैक्स है, अगर आपने उनको नहीं खिलाना था तो आप फेरन गार्सिया किस चीज के लिए लेके आए हो भाई? आप जस्ट उसको लेके आए हो बेंच में बिठाने के लिए। एंड यू नो व्हाट्स द वरिंग साइन, फेरन गार्सिया ने दोनों गेम्स में 1 मिनट भी नहीं खेला, जो कि आपकी सीजन के मैं समझता हूँ अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स थे। अगेंस्ट जिरोना उसने 1 मिनट भी नहीं खेला और अगेंस्ट नापोली भी उसने 1 मिनट भी नहीं खेला। और सेकंड प्लेयर पे जिस पे मुझे कंसर्न है कि वो हर गेम स्टार्ट किए जा रहे हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के, वो है रॉड्रिगो। भाई आई गेट इट, रॉड्रिगो इज योर इंपॉर्टेंट प्लेयर, आई गेट इट, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा और आप जब भी जोर्जिन्हो को चांस दे रहे और इज परफॉर्मिंग, इज स्कोरिंग गोल्स, सो व्हाई आर यू स्टार्टिंग रॉड्रिगो इन प्लेस ऑफ जोर्जिन्हो? आप रॉड्रिगो को स्टार्ट करके क्या पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द ग्रुप है उसको आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यू विल स्टार्ट नो मैटर व्हाट? अगर आप मेरे फेवरेट प्लेयर होगे, अगर आप वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होगे, तो यू विल स्टार्ट गेम्स नो मैटर कि अगला बंदा किस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे। जोर्जिन्हो इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है, ही नीड्स टू स्टार्ट इन द एवरी गेम। रॉड्रिगो हैज टू वर्क हार्ड टू गेट हिज प्लेयर्स बैक। और यहाँ पे मैं एक और प्लेयर की बात करना चाहूंगा कि वो प्लेयर कहाँ गया है किसी को कुछ पता ही नहीं है। आपने इब्राहिम को एक गेम स्टार्ट करवाया इन द नंबर 10 पोजीशन, ठीक है, उसके बाद आपने उसको बेंच कर दिया, आप उसको मिनट्स ही नहीं दे रहे। भाई अगर उसको मिनट्स नहीं दे रहे थे, अगर आप उसको खिलाना ही नहीं था, तो आप उसको एसी मिलान से क्यों लेके आए? इससे बेहतर ये नहीं था कि वो एसी मिलान में गेम्स स्टार्ट करता, या आप एसी मिलान को वो सही नहीं कर देते जब आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते तो। एंड लेट्स टॉक अबाउट द गेम मैन, व्हाट अ प्लेयर जूड बेलिंगहम इज एट द एज ऑफ 20। What a wonderful player, we have a generational talent in our hands। भाई क्या गोल उसने वो स्कोर किया नापोली के अगेंस्ट, ही ड्रिबल पास 1-2 डिफेंडर्स एंड देन ही स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल। तो अगर आप उसके फर्स्ट असिस्ट की भी बात करें तो लुक एट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस तरीके से उसने बॉल छीना और बॉल छीनने के बाद जब उसने विनीशियस को एक मोमेंट पे रिलीज किया, भाई लुक एट दैट। मतलब ये मेच्योरिटी एट द एज ऑफ 20 इज अनबिलीवेबल। एंड स्पेशली आई वांट टू टॉक अबाउट एंटोनियो रूडिगर। जिस तरीके से भाई उसने विक्टर ओसिमन को पूरे गेम पे अपने पॉकेट में रखा है, जस्ट समथिंग इनक्रेडिबल। और अगर आपने रूडिगर की परफॉर्मेंसेस मैन सिटी की अगेंस्ट भी देखी हो, तो जिस तरीके से उसने एर्लिंग हालांड को पूरे गेम में पॉकेट किया, एंड नाउ इन द लास्ट गेम ही पॉकेटेड विक्टर ओसिमन, इज जस्ट अनबिलीवेबल। तो भाई अगर हम बात करें आर्सेनल वर्सेस लेंस की गेम की, तो आई थिंक लेंस को यहाँ पे क्रेडिट देना होगा। जिस तरीके से उन्होंने गोल कंसीड करने के बाद दे स्कोर्ड 2 गोल्स एंड 2 वंडरफुल गोल्स आई वुड से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आर्सेनल फैंस की अगर बात करें तो वो इस गेम से ज़्यादा कंसर्न होंगे साका की इंजरी के बारे में, क्योंकि वीकेंड में भी काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे कि शायद वो इंजर्ड है, बट ही स्टार्टेड इन दैट गेम। और जो सबसे वरिंग साइन है, जो एक ह्यूज ब्लो है आर्सेनल फैंस के लिए, कि साका जो है कल इंजर्ड होकर वापस बाहर चले गए और उनको वीकेंड में मैन सिटी के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में गेम खेलना है। तो आई थिंक ये आर्सेनल फैंस के लिए काफ़ी कंसर्निंग बात होगी। और अगर आर्सेनल की ओवरऑल गेम की बात करें तो आई थिंक आर्सेनल ने उस तरीके का फुटबॉल नहीं खेला, उस तरीके का गेम नहीं खेला जो उनसे एक्सपेक्टेड था। दैट्स इट गाइस, ये थे मेरे कल के गेम के रिव्यूज। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू गाइस थिंक। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।